शादी का घर सजा हुआ था। ढोल नगाड़ों की आवाज, मेहमानों की चहल पहल और सबके चेहरों पर रौनक। नीलम की विदाई का समय आ चुका था। माँ ने गले लगाकर कहा, नीलम बेटा, तेरे जाने के बाद यह घर कितना सूना हो जाएगा, पर तू मायके आती जाती रहना। भाई रोहित हंसते हुए बोला, और हाँ दीदी, हमें भूल मत जाइएगा, वरना मैं रोज फोन करके तंग करूँगा। नीलम मुस्कुराई, अरे पगले, मैं आप सबको कैसे भूल सकती हूँ, और फिर छोटी छोटी जरूरतें पूरी करने तो मुझे यहीं आना पड़ेगा, इतनी आसानी से पीछा नहीं छुड़ाने वाली। सब हंस पड़े। अगले दिन नीलम ससुराल में सुबह सुबह उठी, नहाई धोई और किचन में पहुंच गई। मम्मी जी, नाश्ते में क्या बनाऊं? उसने धीरे से पूछा। सास उमा देवी बोली, अरे बेटा, घर में तो शादी का माहौल है, रसोई तो मानो युद्ध भूमि बनी हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या कहाँ है, तो फिर क्या करें? देख बेटा, तेरा मायका गांव में है, और गांव के गुप्ता जी की दुकान के परांठे तो पूरे इलाके में मशहूर है, क्यों न आज वहीं से नाश्ता मंगवा ले। नीलम को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन पहली बार सास ने कहा था तो मना भी नहीं कर पाई। ठीक है मम्मी जी, मैं भैया को बोल देती हूँ। उसने रोहित को फोन किया। हेलो भैया, कैसे है? रोहित हंसकर बोला, अरे दीदी, तू तो कल ही विदा हुई और आज ही याद कर लिया, सब ठीक है न? हाँ भैया, सब ठीक है, बस मम्मी जी कह रही है कि गुप्ता जी की दुकान से परांठे और जलेबी ले आना। वाह, कल शादी का खाना खाया और आज जलेबी और परांठा, बढ़िया है। अच्छा, तू फिक्र मत कर, मैं आता हूँ। रोहित परांठे जलेबी लेकर नीलम के ससुराल पहुँचा। सबने मजे लेकर नाश्ता किया। देवर विशाल बोला, वाह भाभी, आपके मायके के तो मजे है, अब तो रोज रोज गांव से नाश्ता मंगवाना पड़ेगा। नीलम हंसकर रह गई। कुछ दिनों बाद नीलम की मासी अचानक आ पहुंची। अरे उमा दीदी, कैसी हो? मैं तो बस यह सोचकर आई कि नीलम का मायका गांव में है, तो क्यों न वही शॉपिंग भी कर ले और थोड़ी बहुत खरीदारी भी। उमा देवी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो नीलम को भी साथ ले चलते हैं। नीलम सोच रही थी, हे भगवान, मेरा मायका गांव में है, कोई होटल थोड़ी न खुला है वहाँ। सुबह भाई परांठे जलेबी लाए, अब पूरी शॉपिंग पार्टी लेकर पहुँचेंगे, पर चाहकर भी कुछ कह न सकी। नीलम के मायके में रोज कोई न कोई पहुँच जाता। कभी ससुराल वाले गांव के ताजे दही की फरमाइश कर देते, तो कभी गुप्ता जी की मिठाई की। एक दिन तो देवर विशाल अपने दोस्तों को लेकर पहुंच गया। मम्मी जी नमस्ते, ये मेरे दोस्त है, गांव में ही बर्थडे मनाएंगे, सोचा नीलम दीदी का मायका है, यही पार्टी कर लेते हैं। नीलम की माँ चौंक गईं। अरे बेटा, पहले बता देते तो कुछ तैयारी कर लेते। अरे मम्मी जी, पहले बताने की क्या जरूरत, ये तो अपना ही घर है। फिर क्या था, पूरा दिन पार्टी की धूम और मायके वालों की मेहनत। नीलम की भाभी सीमा परेशान होकर बोली, मम्मी जी, रोज रोज की ये मांगे पूरी करना मुश्किल है, हमारी तो अपनी लाइफ ही खत्म हो गई है। रोहित ने कहा, अब बस, हमें भी थोड़ा सख्त होना पड़ेगा, नहीं तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। फिर जब भी ससुराल से कोई अजीब फरमाइश आती, मायके वाले बहाना बना देते, आज तो हम गांव से बाहर है, आज घर पर कोई नहीं है। धीरे धीरे सबको समझ में आ गया कि हर रोज का आना जाना अच्छा नहीं लगता। आखिर नीलम की सास उमा देवी ने भी महसूस किया, हाँ बेटा, मेहमान कभी कभार आए तो खुशी होती है, लेकिन रोज रोज जाने से अपनों की इज्जत भी कम हो जाती है, हमें भी अब सोच समझकर आना जाना चाहिए। नीलम ने चैन की सांस ली। अब मायका भी मायके जैसा रहा और ससुराल भी ससुराल जैसा।